8 मार्च को हमारे इस रुए ज़मीन पर एक बहुत बड़ी बेहयाई मार्च निकाला जाता है 8 मार्च को, और उसको नाम दिया जाता है आज़ादी मार्च। हम यहाँ बिहम्दिल्लाहि ताला हम मुसलमान हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा है। कह दीजिए बेशक कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, निज़ाम अल्लाह का और तरीक़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हुक्म अल्लाह का, तरीक़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। इसी के मुताबिक ही इस मुल्क को चलाया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि वो औरतें जो निकलती हैं जत्थों की सूरत में और वो कहती हैं कि हमें आज़ादी दी जाए, भाई फिर नारा लगाया गया और नारा भी इतना बेहयाई वाला। अगर मैं वजाहत का चाहता तो मुझे कोई छुपाओ का डर ना होता तो मैं कभी भी वजाहत ना करता, लेकिन मैं वजाहत करता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक कमीज़ लटकाई, उसके ऊपर उन्होंने लिखा मस्जिद। कह दें अस्तगफिरुल्लाह, खुद बोल दिया करें अस्तगफिरुल्लाह, खुद सोचा समझा करें, अपने दिलों की तख्तियों पे नोट करें। पता नहीं क्या हुआ कि हमारा ईमान हमें नहीं झंझोड़ रहा, इतना कमज़ोर ईमान हो गया। दूसरी कमीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा मदरसा, तीसरे पे उन्होंने लिखा कारी साहिब। मेरे दोस्तों, दीन इस्लाम की अमारत को बचाने वाले इस वक्त क्या है, मदरसा, मस्जिद और उलमा ही तो हैं, और कौन है। उन्होंने कमीज़ों के ऊपर लटकाया, फिर उन्होंने पोस्टर पकड़े, उसके ऊपर उन्होंने लिखा जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई तेरा जिस्म कहाँ से आ गया, मरने के बाद अपने इस जिस्म को नहीं बचा सकती। फिर कहा हमें आज़ादी दो। पिछले साल एक लड़की ने नारा लगाया उस मजमे में खड़े होकर, अब किसी की बहू बेटी का नाम लेना मुनासिब नहीं, नाम भी उसका मशहूर है। उसने नारा लगाया नकले कुफर कुफर नबाशत। उसने कहा खुदा भी देगा, सब कहते हैं आज़ादी। कहा रसूल भी देगा, उसने कहा जी आज़ादी। कहा वली भी देंगे, उसने कहा जी आज़ादी। कहा मर्द भी देंगे, कहा जी आज़ादी। ये वहाँ नारा लग रहा है। भाई किस चीज़ की तुम आज़ादी मांगते हो, किस चीज़ की तुम्हें आज़ादी चाहिए। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की तलबा आके कहती हैं हम जॉब करती हैं, दफातर के अंदर हम काम करती हैं, हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूलों में आकर पढ़ती हैं, और किस किस्म की आज़ादी तुमको चाहिए। घरों के अंदर तुम रहो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है। घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे साथ गलत मामलात पेश होंगे। जब उनसे पूछा क्या आज़ादी चाहिए, कहा हमें तो आज़ादी है, हम उनकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं जो घरों के अंदर जुल्म का शिकार हैं। फिर उस औरत ने कहा कि तुम उनकी जंग नहीं लड़ रही, तुम बेहयाई की जंग लड़ रही हो, उनके नाम पे जंग लड़ रही हो। फिर एक शख्स नौजवान लड़का आया, वो कहने लगा कि मेरी भी बहनें हैं, वो नौकरी भी करती हैं, लेकिन उन्होंने पर्दा भी किया हुआ है। अब बताओ तुम किस किस्म की आज़ादी चाहती हो, किस किस्म की तुम बेहयाई यहाँ फैलाना चाहती हो। और फिर ये कैसी आज़ादी है कि म्यूज़िक लगा हुआ है और सर पे दुपट्टा नहीं, बेहयाई वाले लिबास पहने हुए हैं और डांस हो रहा है। ये किस किस्म की आज़ादी है। फिर तुम्हें यही आज़ादी चाहिए ना कि जब तुम घर से निकलो तो वालिद कहता है बेटी ध्यान से जाना, कहाँ जाती हो, ये पूछता है। भाई कहता है बहन तुम कहाँ जाती हो। शोहर तुमसे पूछता है अरे खुदा की बंदी तुम कहाँ जाती हो। तुम ये आज़ादी चाहती हो वो यूरोप की औरत की तरह कि क्या हुआ, उस औरत ने आज़ादी चाही और बिल्कुल बरहना कपड़ों से बाहर होकर उन्होंने एहतजाज किया, कपड़ों से बाहर होकर उन्होंने एहतजाज किया। नतीजा क्या हुआ, आज यूरोप की औरत से जाकर पूछ लीजिए, यूरोप की औरत परेशान है इसी नारा की वजह से। आज हमारी औरत ये नारा लगा रही है और इतनी खुशबख्त होकर परेशान होना चाहती है। आज यूरोप के अंदर औरत की कदर एक जूती से ज़्यादा नहीं है, वहाँ औरत की कोई कदर नहीं है। और कई ऐसे वाक़यात, और जो औरतें मुसलमान, क्यों यूरोप के अंदर औरतें मुसलमान हो रही हैं, मुसलमानों को जब उन्होंने इस्लाम को देखा कि इस्लाम में औरतों को इतनी इज्जत दी गई है, हर हक उनको दिया गया है, फिर वो औरत कहने लगी, कहती है जी वो मोटरवे के अंदर जो वाक़या हुआ, जो किसी की बहू बेटी के साथ गलत वाक़या पेश आया,
हमने कहा कि कुरान पाक ने, अल्लाह के नबी इस्लाम के फरमान ने जब हमें इस बात की तालीम दी है कि औरत जब भी सफ़र करे अपने महरम के साथ करे, वो अपने महरम के बगैर क्यों निकली, इसमें उसका कसूर है, शरीयत का कोई कसूर नहीं है। अब कोई शख्स कहे जी मैं सूद भी खाऊं और मेरी दुआएं भी कबूल हों और मैं जन्नत में भी चला जाऊं, ऐसे नहीं होता। कोई शख्स कहता है मैं केमिकल भी पीऊं, मैं खाना भी खाऊं, मैं गलाजत भी खाऊं और मैं जिंदा रहूं, सेहतमंद रहूं, ऐसे नहीं होता। औरत कहे मैं बाहर भी निकलूं, आज़ादी के साथ निकलूं, बेपर्दगी के साथ निकलूं, मुझे कोई पूछने वाला ना हो, मुझे कोई हाथ लगाने वाला ना हो, मेरी इज्जत महफूज रह जाए, ऐसे नहीं हो सकता जब तक शरीयत के मुताबिक मुकम्मल तौर पे नहीं चल सकते। और फिर ये बात ज़हन नशीन फरमाए, जो भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैंने एक मरतबा एक बहुत बड़ा पोप था ईसाइयों का, वो ईमान ले आया, गुजरांवाला तबलीगी मरकज़ के अंदर उसका बयान हुआ। बयान के आखिर में उसने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों जाग के रहो, पूरी दुनिया कुफर की नज़रें इस वक्त तुम्हारे ऊपर हैं।